अमीर बनने का रास्ता वैसा बिल्कुल नहीं दिखता जो आपने आज तक देखा है। ये सबसे बड़ा झूठ है। असलियत में पैसे का खेल अचानक झटकों में बदलता है। सालों तक लगता है कुछ नहीं हो रहा, और फिर एक छोटा सा वक्त आता है जहां सब कुछ पलट जाता है। पैसा बनाने के सफर में ऐसे तीन खास माइलस्टोन होते हैं। दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग इन तीन माइलस्टोन से होकर गुजरते हैं, और जो लोग जिंदगी भर पैसे के लिए परेशान रहते हैं वो या तो कभी इन तक पहुंच ही नहीं पाते, या पहुंचने के बाद बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मान लो एक छोटे शहर की टीचर है जिसकी उम्र 34 साल है और वो महीने का सिर्फ 50,000 रुपए कमाती है। उसने अपना दूसरा माइलस्टोन पार कर लिया है। वहीं एक मेट्रो सिटी का 41 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो आज तक पहले माइलस्टोन को भी पार नहीं कर पाया। 7 साल बाद इनकी नेटवर्थ आप इनकी इनकम देखकर गैस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इनकम ये तय नहीं करती कि आप कितने अमीर बनेंगे, आपके माइलस्टोन तय करते हैं। आज हम इन्हीं तीन माइलस्टोन को समझेंगे। अगर आप इन्हें समझ गए और इनके लिए सही प्लान बना लिया तो आप अपने फाइनेंशियली फ्री होने का टाइम सालों कम कर सकते हैं। पर अगर आपने इन्हें मिस कर दिया तो आपकी कितनी भी ज्यादा इनकम हो वो आपको नहीं बचा पाएगी। इससे पहले कि हम पहले माइलस्टोन को समझें, मुझे कमेंट्स में ये लिखकर बताओ कि अभी आपकी उम्र क्या है और आप फाइनेंशियली फ्री किस उम्र में होना चाहते हो। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग अपने फ्यूचर प्लान को लेकर कितने सीरियस हो। पहला माइलस्टोन है आपके इन्वेस्टमेंट का पहला 10 लाख रुपए। ध्यान रहे, सेविंग्स नहीं इन्वेस्टमेंट। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सेविंग्स का मतलब है पैसा सिर्फ बैंक में रखा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा आपके लिए काम कर रहा है। जब तक आपके 10 लाख रुपए किसी सही जगह जैसे इंडेक्स फंड या किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं लगे हैं, तब तक आप पहले माइलस्टोन पर नहीं पहुंचे हैं। 10 लाख का नंबर ही क्यों? क्योंकि इससे नीचे कंपाउंडिंग का असर दिखता ही नहीं है। अगर आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट आपको 10% का रिटर्न देता है तो आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। इससे आपकी जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा। लेकिन जब आपके 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड होते हैं तो 10% का रिटर्न 1 लाख रुपए होता है। ये वो पैसा है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। ये आपके कुछ महीनों का रेंट या एक बढ़िया ट्रिप का खर्च हो सकता है। यहां आपका दिमाग समझता है कि बिना आपका टाइम दिए भी पैसा बन सकता है। ज्यादातर लोग इस माइलस्टोन तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि 0 से 10 लाख का सफर बहुत बोरिंग होता है। कंपाउंडिंग बहुत धीमी होती है और बीच में खर्चे आ जाते हैं। इस सूखे रास्ते को पार करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है ऑटोमेशन। आपकी सैलरी आते ही एक फिक्स परसेंट आपके बैंक अकाउंट से कट कर सीधा इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जो लोग ये माइलस्टोन पार करते हैं वो आपसे ज्यादा समझदार नहीं है, बस उनका प्लान पूरी तरह ऑटोमेटेड है। मैथ्स बहुत सिंपल है। अगर 25 की उम्र में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद 1 रुपया भी नहीं डाला, सिर्फ 8% के रिटर्न से 55 की उम्र तक वो पैसा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप इसके बाद भी इन्वेस्ट करते रहें तो आता है हमारा दूसरा माइलस्टोन। दूसरा माइलस्टोन है आपकी 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ। वॉरेन बफे के पार्टनर चार्ली मॉन्गर कहते थे कि पहला 1 करोड़ बनाना सबसे मुश्किल होता है। ये कोई कहावत नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन है। 0 से 1 करोड़ तक पहुंचने में बहुत टाइम और पसीना लगता है। मान लेते हैं आप हर महीने कुछ पैसा लगा रहे हैं और मार्केट आपको 7 या 8% दे रहा है। आपको शायद 11 साल लग जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंचने में उसका आधा टाइम लगेगा। मेहनत वही, पैसा वही, लेकिन अब आपका इन्वेस्टमेंट बेस इतना बड़ा हो चुका है कि आपका पैसा आपसे ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जैसे ही वो 1 करोड़ के आसपास पहुंचते हैं, उन्हें पहली बार अमीर होने की फीलिंग आती है, और यही फीलिंग सबसे बड़ा रिस्क है। वो अपने लाइफस्टाइल का खर्च बढ़ा देते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लग्जरी वेकेशन, ये खर्च जो पहले इन्वेस्ट हो रहा था अब ईएमआई में जाने लगता है। ठीक उसी वक्त जब आपका कंपाउंडिंग इंजन फुल स्पीड पकड़ने वाला था, आपने उसमें से पेट्रोल निकाल लिया। अगर आप 35 साल की उम्र में 1 करोड़ हिट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को रोककर खर्चे बढ़ा देते हैं, तो 55 की उम्र तक आप उस इंसान से लाखों रुपए पीछे होंगे जिसने अपना प्लान नहीं बदला। जो लोग इसे सही से हैंडल करते हैं वो 1 करोड़ पहुंचने पर खर्च नहीं बढ़ाते, बल्कि अपना इन्वेस्टमेंट रेट 1 या 2% और बढ़ा देते हैं। यह आपकी पूरी लाइफ का सबसे जरूरी कंपाउंडिंग टाइम होता है। इसे वेस्ट मत करो। तीसरा माइलस्टोन वो साल है जब आपकी पैसिव इनकम आपके बेसिक खर्चों को कवर कर ले। यही असली आजादी है, और इसके लिए आपको कई करोड़ों की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई नेटवर्थ का नंबर नहीं है, ये एक रेशियो है। ये वो पॉइंट है जहां आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाला प्रॉफिट बिना आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम किए आपके हर महीने के फिक्स खर्चे निकाल दे। मान लेते हैं आपके घर का बेसिक खर्च महीने का 50,000 रुपए है, मतलब साल का 6 लाख रुपए। 4% रूल के हिसाब से आपको करीब 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड चाहिए।
अगर आपने 25 की उम्र में पहला और 35 की उम्र में दूसरा माइलस्टोन पार कर लिया है, तो 50 की उम्र तक 1.5 करोड़ पहुंचना कोई सपना नहीं, एक पक्का रास्ता है। सबसे बड़ा सच ये है कि लोग यहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि इनकम बढ़ते ही वो अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। अगर कोई इंसान महीने का 2 लाख कमाता है पर उसका फिक्स खर्च 1.5 लाख रुपए है, तो उसे फ्री होने के लिए बहुत बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए। वहीं जो इंसान 1 लाख कमाता है पर उसका खर्च सिर्फ 30,000 है, वो बहुत जल्दी फ्री हो जाएगा। तो इस हफ्ते आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने इन्वेस्टेड पैसे का कैलकुलेशन करो। घर या गाड़ी की वैल्यू नहीं, सिर्फ वो पैसा जो मार्केट में लगा है। अगर वो 10 लाख नहीं है तो उसे वहां तक पहुंचाना आपका पहला काम है। दूसरा, अगर आप 1 करोड़ की नेटवर्थ के पास हैं तो देखो कि कहीं आपके खर्चे तो नहीं बढ़ गए। कोई एक फालतू खर्च कम करो और उसे इन्वेस्ट करो। तीसरा, अपने महीने के बेसिक खर्च कैलकुलेट करो और उसे 300 से मल्टीप्लाई करो। ये वो नंबर है जो आपको तीसरे माइलस्टोन के लिए चाहिए। उस टीचर को याद करो जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। उसने 28 में 10 लाख इन्वेस्ट किए, 34 में 1 करोड़ की नेटवर्थ बनाई और अब 49 की उम्र तक वो पूरी तरह फ्री हो जाएगी। वहीं वो आईटी इंजीनियर अपनी ज्यादा इनकम के बाद भी फंसा हुआ है, क्योंकि वेल्थ इनकम से नहीं माइलस्टोन से बनती है। तो अब आपको पता है कि आपको किस नंबर के पीछे भागना है, बाकी सब सिर्फ नॉइज है। अगर आपको लगता है कि आप भी उस आईटी इंजीनियर जैसी गलतियां कर रहे हैं और जाने अनजाने में अपना पैसा डुबा रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक करो, जहां मैंने बताया है 15 ऐसी बातें जो आपको गरीब बना रही हैं। क्लिक करो और देखो कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो। मिलता हूं उसी वीडियो में।